नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टी20 लीग में होने वाले डीएसजी वर्सेस पीसी के बीच मुकाबले की। इस मुकाबले से जुड़े स्टैट्स, रिकॉर्ड्स और मैं ड्रीम 11 टीम आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आपके फोन और आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लाइव टीम डालते हैं। लाइव टीम पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और जुड़ेंगे कैसे, तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। चलिए मैच पर वापस आएंगे। 360 डिग्री रिव्यू की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको बता दूं, डीएसजी वर्सेस पीसी का जो मुकाबला है वो 30 जनवरी को किंग्समीड डरबन में खेला जाएगा। दोनों देशों के लिए, दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने में कामयाब होगी। यह मुकाबला जो है वो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा, जियो वेबसाइट में, और इसके अलावा स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर। फेवरेट्स की बात करूं तो मुझे मुकाबले की जो फेवरेट्स है वो पीसी की टीम नजर आती है, क्योंकि उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है। हालांकि मुकाबला बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही हैं। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो किंग्समीड की जो पिच है वहां पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। बल्लेबाजी बहुत आसान रहती है और इसीलिए एक बार फिर से फैंस को इस मैदान पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। गेंदबाजों के बारे में बात कर लेते हैं, तो तेज गेंदबाज भी यहां पर विकेट निकालने में सक्षम रहते हैं, उनको भी यहां पर विकेट मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सही लाइन, सही लेंथ से तेज गेंदबाज भटकेंगे तो उनको वहां पर हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए यहां पर मेरी मशवरा यह है, यह सलाह यह है कि अगर वो सही लाइन और सही लेंथ से गेंद को टर्न कराएंगे तो उनको विकेट मिल सकता है। अदरवाइज उनको यहां पर बहुत ज्यादा रन खर्च करने पड़ सकते हैं। बल्लेबाजी बहुत ईजी है, गेंद बल्ले पर बहुत आसानी से आती है, और ऐसे में एक बहुत बड़ा स्कोर हमको हो सकता है कि इस मैदान पर और इस मैच में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किंग्समीड के ओवरऑल रिकॉर्ड्स की। तो इस मैदान पर अब तक कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं। जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है उन्होंने 8 मैच जीते हैं, और चेज करने वाली टीम ने भी यहां पर कुल 8 मुकाबले जीते हैं। यानी इससे समझ ये आता है कि टॉस हारना या जीतना यहां पर ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती है या हारती है उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये स्टैट्स हमको इस तरफ इशारा करता है। मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर 226 रनों का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। लोएस्ट स्कोर यहां पर केन्या का है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 73 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो मिशेल मार्श ने इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिन्होंने अब तक इस मैदान पर कुल 221 रन बनाए हैं। शतक लगाने की बात करें तो एक बल्लेबाज ने सिर्फ यहां पर शतक लगाया, जिनका नाम है वैन विक। उनके बल्ले से इस मैदान पर एक शतक का रिकॉर्ड है। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डेविड वीज ने इस मैदान पर सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है, जिन्होंने एक मैच में 5 विकेट चटकाए थे। और इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी डेविड वीज सबसे आगे हैं, जिन्होंने अब तक इस मैदान पर कुल 9 विकेट चटकाए हैं। स्कोर्स की बात कर ले तो इस मैदान पर आखिरी 4 मैचों के जो स्कोर बने हैं वो 159, 163, 145 और 108 रनों के बने हैं, जो दिखाता है कि बैटिंग बहुत इजी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती है। और मेरा मानना है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो यहां पर ज्यादा अच्छा स्कोर बना सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी बैटिंग हो जाती है। और मुझे लगता है कि यहां पर बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं इस मैच में खेलते नजर आएंगे। क्विंटन डिकॉक, रिली रुसो, फिल सॉल्ट, इसके अलावा हेनरी क्लासन। तो फैंस को एक बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए अब दोनों टीमों की लाइकली प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएस टीम की, यानी कि प्रिटोरिया कैपिटल्स की। तो इनकी टीम में फिल सॉल्ट, विल जैक्स, काइल वेरिनी, रिले रोसो, कॉलिन इंग्रम, जेम्स निशम, शेन डेट्सवेल, वेन पार्नेल, ईथन बॉश, आदिल राशिद और डैरिन ड्यूपाविलियन खेलते नजर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं डीएसजी टीम की। तो इनकी टीम में मैथ्यू बीज, टोनी डिजॉर्जी, डिकॉक, जेजे स्मट्स, हेनरी क्लासन, मार्कस स्टोनिस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, रीज टोपले, नूर अहमद और नवीन उल हक खेलते नजर आ सकते हैं। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं, जिनके बगल में मैंने यस लिखा है उसका यह मतलब है कि उन खिलाड़ियों को हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है, और जिनको नो लिखा है जिनके बगल में, उनको हमने अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। सबसे पहले बात करेंगे विल जैक्स की। तो यह खिलाड़ी अपने नाम के अनुरूप नहीं खेल पाया है, लगातार आउट ऑफ फॉर्म है, और मेरा मानना है कि जब कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको दरकिनार करना सही रहता है, आप इसको टीम से बाहर कर सकते हैं। कॉलिन इंग्रम की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका नाम बहुत बड़ा था, लेकिन उस नाम के अनुरूप इन्होंने एसए टी20 में अब तक परफॉर्म नहीं किया है, और मेरा मानना है कि इस खिलाड़ी को भी टीम से बाहर रखने में समझदारी होगी। शेन डॉट्सवेल की बात कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको आपको चुनना है तो आप चुन भी सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो काफी अच्छी रही है, लेकिन मैं इनको टीम से बाहर कर रहा हूं। लेकिन यह खिलाड़ी बहुत अच्छा है और आप अपने हिसाब से इस पर कॉल ले सकते हैं। अगर आपको टीम में शामिल करना है तो आप
कर भी सकते हैं और बाहर करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इथन बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं और आदिल राशिद के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों गेंदबाज काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। आदिल राशिद को अगर यहां पर टर्न मिलेगा तो वो विकेट ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहां पर जो पिच है वो फ्लैट होने वाली है, टर्न शायद ना मिले, इसलिए आदिल राशिद को आप बाहर कर सकते हैं। और इसके अलावा इथन बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं और इसीलिए मैं इनको टीम से बाहर कर रहा हूं। अब आते हैं डीएसजी पर। तो इनकी टीम में मैथ्यू ब्रीज को हमने टीम में शामिल नहीं किया है। वैसे तो इनके ये अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब तक जिस तरह की इन्होंने फॉर्म दिखाई है उसके हिसाब से आप इनको टीम से बाहर कर सकते हैं। टोनी डी जॉर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इन पर हाइप क्रिएट की गई थी, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन उस हाइप को इन्होंने अब तक मैदान पर दिखाया नहीं है और मेरा मानना है कि इस खिलाड़ी को भी आप टीम से बाहर कर सकते हैं। वियान मुल्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छे ऑलराउंडर है, इनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, हालांकि मैं इनको टीम से बाहर कर रहा हूं क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने इनको रिप्लेस करने में पूरी कोशिश की है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों तर्ज पर मार्कस स्टोइनिस इनसे ज्यादा बेटर सामने आए हैं। नूर अहमद और नवीन उल हक, इन दोनों खिलाड़ियों को मैं बाहर कर रहा हूं टीम से। दोनों बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नहीं है और इनकी गेंदें बहुत ही साधारण नजर आ रही है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी नजर आ रहे हैं। चलिए अब जिन खिलाड़ियों को हमने चुना है उनको चुना क्यों है उसके पीछे की वजह जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्विंटन डिकॉक की, जिनको हमने बतौर विकेटकीपर बैट्समैन अपनी टीम में शामिल किया। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हालांकि रोहित शर्मा की लय पर और उनकी तर्ज पर ये खेलते हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंसी का पंगा इनके साथ रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि क्विंटन डिकॉक आपकी टीम में अगर होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। स्टैट्स आप देख सकते हैं, 322 मैचों में इन्होंने 9281 रन बनाए हैं, 140 इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है, जो कि दिखाता है कितना अच्छे बल्लेबाज हैं। रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने आखिरी 5 पारियों में 2, 25, 7, 0 और 83 का स्कोर किया है। बात करेंगे अगले विकेटकीपर बल्लेबाज की, जिनका नाम है हेनरी क्लासन, जो कि इस समय सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और बहुत अच्छे पिंच हिटर के तौर पे देखे जा रहे हैं। इन स्टैट्स बताऊं तो 172 मैचों में 3754 रन बना चुके हैं, हाईएस्ट स्कोर इनका 104 रन है। और रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो 64, 1, 31, 6 और 30 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया, जो दिखाता है बहुत शानदार लय से ये खिलाड़ी गुजर रहा है। बल्लेबाजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिल सॉल्ट की, जो कि बहुत ही पिंच हिटर बल्लेबाज हैं, बहुत तेज गति से रन बनाते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और अपनी टीम को बहुत तूफानी शुरुआत दिलाते हैं। स्टैट्स आप देख सकते हैं इनके, 222 मैचों में इन्होंने 5240 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से जो हाईएस्ट स्कोर है वो 119 रनों की पारी निकली है। और रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो 0, 23, 12, 10 और 20 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। रिले रोसो के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत तेज गति से रन बनाते हैं और अब इनका अगर दिन होगा तो ये किसी भी गेंदबाजी क्रम को ध्वस्त करने का पूरा मादा रखते हैं। स्टैट्स बताऊं तो 318 मैचों में 8079 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 121 रनों की सर्वाधिक पारी निकली है और इनके जो रीसेंट फॉर्म है उसके बारे में बात करें तो 82, 11, 0, 1 और 13 इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। काइल वेरिने के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, लाजवाब बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं और मेरा मानना है कि जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस लेते जाएंगे वैसे वैसे और खतरनाक होते जाएंगे। 53 मैचों में 928 रन बनाए हैं, 72 इनका हाईएस्ट है और इनके रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करें तो 72, 8 और 9 का स्कोर इन्होंने अपने बल्ले से किया है। जेजे स्मर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शानदार ऑलराउंडर है, अपने बल्ले और अपने गेंद दोनों से कमाल की पारियां खेलते हैं, कमाल के विकेट चटकाते हैं, इसलिए ये खिलाड़ी भी आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 189 मैचों में इन्होंने कुल 4416 रन बनाए हैं और अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर कुल 112 विकेट भी चटकाए हैं। आखिरी 5 पारियों के बारे में बात करें तो 6, 27, 9, 26 और 52 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। स्मर्ट्स के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जेम्स नीशम की, जो अपने बल्ले, अपने गेंद और अपनी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर इनके साथ रहता है, जिसका इनको फायदा मिलता है T20 लीग में, डोमेस्टिक लीग्स में। इनकी स्टैट्स में आपको बताऊं तो 262 मैचों में 3622 रन बनाए हैं और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर इन्होंने कुल 213 विकेट भी चटकाए हैं। आखिरी 5 पारियों के बारे में बात कर लेते हैं तो 20, 4, 6, 2 और 27 का स्कोर इन्होंने किया है। लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, कम गेंदें रहती हैं, उस समय इनके ऊपर दबाव होता है टीम को बहुत तेज गति से रन बनाने का और उस पर ये पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। मार्कस स्टोइनिस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, लेकिन ये बल्ले और गेंद दोनों से कारगर रहते हैं और ये खिलाड़ी भी आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 254 मैचों में 5233 रन बनाए हैं और अपनी गेंदबाजी के दम पर कुल 117 विकेट भी चटकाए हैं। आखिरी 5 पारियों के बारे में बात करेंगे तो 48, 13, 1, 11 का स्कोर किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गेंदबाजों की। वेन पार्नेल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शानदार गेंदबाज है, तेज गति से गेंद फेंकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास हाइट है और जिस हाइट से गेंद रिलीज करते हैं उससे बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होती है इनकी गेंदों को खेलना। 284 मैचों में 297 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट 30 रन देके 5 विकेट रहा है और आखिरी 5 पारियों में इन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए हैं। कुछ में विकेट लेस रहे हैं, लेकिन वहां पर ये काफी इकोनॉमिकल भी रहे हैं।
बात करेंगे दूसरे गेंदबाज की जिनका नाम है डेरिन ड्यूपाविलन, जो कि शानदार लय से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी भी आपकी टीम में होना चाहिए। 50 मैचों में 59 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 18 रन देकर 4 विकेट रहा है और इन्होंने आखिरी 2 पारियों में 1 विकेट लिया है। 2 में इनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। बात करेंगे ऋषि टोपले की, जो कि शानदार गेंदबाज है, अच्छी लय से गुजर रहे हैं, इनफॉर्म गेंदबाज है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 158 मैचों में 208 विकेट चटकाए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस 20 रन देकर 4 विकेट रहा है और आखिरी 5 पारियों के बारे में बात करें तो 3-3-1-0 और 2 यानी 3-3-6-2 8 और 1 9 विकेट इन्होंने लिए हैं। बहुत गजब की फॉर्म से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको इन 11 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है। इनके नाम है क्विंटन डी कॉक, हेनरी क्लासन, फिल सॉल्ट, रिले रोसो, काइल वेरिने, जेजे स्मर्ट्स, जिमी नीशम, मार्कस स्टोनिस, वेन पार्नेल, डेरिन ड्यूपाविलन और ऋषि टोपले। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 पिक्स और सी एंड वीसी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फिल सॉल्ट, क्विंटन डी कॉक, हेनरी क्लासन, जेजे स्मिथ्स और वेन पार्नेल, ये 5 खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको करोड़ों जीतना है तो ये 5 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मुकाबले में, इसीलिए इन 5 खिलाड़ियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। सी एंड वीसी प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो मेरा पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैं क्विंटन डी कॉक को कैप्टन और स्मिथ्स को वाइस कैप्टन बना रहा हूं, और सेकंड कॉम्बिनेशन क्विंटन डी कॉक कैप्टन, हेनरी क्लासन वाइस कैप्टन का बनता है। थर्ड कॉम्बिनेशन जेजे स्मिथ्स कैप्टन, वेन पार्नेल वाइस कैप्टन का बनता है, और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो जेजे स्मिथ्स कैप्टन और फिल सॉल्ट वाइस कैप्टन का बनता है। ये 4 कॉम्बिनेशंस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के हो चुके हैं। अगले सेगमेंट में आएंगे और अब हम बात करेंगे फैंटेसी प्रेडिक्शंस की। तो इस मुकाबले के लिए हमने टॉस का अनुमान पीसी के पक्ष में लगाया है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो है वो 165 से 185 के बीच बन सकता है। सबसे ज्यादा रन जेजे स्मिथ्स बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट वेन पार्नेल ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के स्मिथ्स लगा सकते हैं, और जो नतीजा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया पीसी की टीम इस मुकाबले को जीतती नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई एडवाइस हो, कोई सलाह हो तो आप उनको कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।